everyone, welcome to this video. So guys, महाराष्ट्र लॉ सीईटी 3 ईयर एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम जो है ये गाइस 2025 की बहुत ज्यादा पास में आती जा रही है। अब 6 मंथ्स पेंडिंग है। अगर हम देखें तो एग्जाम की ऑफिशियल डेट जो है सीईटी सेल के द्वारा अनाउंस नहीं की गई है अब तक, बट यूजुअली जो है सीईटी 3 इयर्स एलएलबी एग्जाम जो है ये मार्च के महीने में होती है। तो 6 मंथ्स में इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन हमें कैसे करनी है और कौन सी चीजें हमें ध्यान में रखनी है, ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। आइडियली आपका गोल क्या होना चाहिए इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करने के लिए, और महाराष्ट्र में कौन सी ऐसी टॉप कॉलेजेस है जो आपको ये 3 इयर्स एलएलबी कोर्स जो है प्रोवाइड करती है, जिससे आप एक एडवोकेट बन सकते हो। तो चलिए वीडियो को देखते हैं और समझते हैं। बट बिफोर दैट, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। तो गाइस, सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि जैसे आप प्रिपरेशन करते हैं वो प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि पास होने के लिए जो है यहाँ पे सिर्फ 1 मार्क काफी है। तो यहाँ पे पास या फेल का सवाल नहीं होता है, यहाँ पे सवाल ये आता है कि आप कितना अच्छा जो है स्कोर लेके आ रहे हो अपने एंट्रेंस एग्जाम में। जितना अच्छा स्कोर होता है उतना अच्छा आपको कॉलेज जो है मिलता है। और अगर आपका स्कोर जो है बिलो, आई वुड से एवरेज जाता है या बहुत ही कम है, तो फिर हो सकता है शायद आपको कोई कॉलेज अलोकेट भी ना हो, बिकॉज कंपटीशन बहुत ज्यादा है। इस साल 2024 में टोटल 75,000 प्लस स्टूडेंट्स ने जो है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर किया था, और सीट्स जो है कुछ 20,000 ही होते हैं। तो आप समझ सकते हो कि कितना ज्यादा कंपटीशन है इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए। इसीलिए बहुत जरूरी होता है कि हम एक अच्छा स्कोर लेके आए। अच्छे स्कोर का मतलब क्या होता है? ये स्कोर जो है ये अच्छे स्कोर है, मतलब कि आइडियली आपका गोल होना चाहिए कि आप अपने एंट्रेंस एग्जाम में जो है 97 परसेंटाइल से ज्यादा लेके आ रहे हो। और इसके लिए बी एड केयर आपको पूरी की पूरी तैयारी करवाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये एंट्रेंस एग्जाम जो है इसका पेपर पैटर्न क्या होता है और किस तरीके के क्वेश्चंस जो है इस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो गाइस, ये एंट्रेंस एग्जाम जो है ये साल में एक ही बार होता है। अब ये यूजुअली जो है ये मार्च मंथ में कंडक्ट किया जाता है, बट जैसे ही कोई भी अपडेट अगर सीईटी सेल की तरफ से आती है एग्जाम के रिगार्डिंग, या फिर कोई और नोटिफिकेशन अगर आता है, तो उसका डिटेल्ड वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। अब गाइस, आपका जो पेपर है ये इंग्लिश और मराठी दोनों लैंग्वेज में कंडक्ट होता है। तो जिस भी लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो, आप उस लैंग्वेज के लिए पेपर जो है अपीयर कर सकते हो। और तैयारी जो है उसी तरीके से कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको पेपर मराठी में देना है, तो आप मराठी में भी प्रिपरेशन कर सकते हो। पीएड केयर आपको मराठी में भी इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। ये पूरा पेपर जो है ये एमसीक्यू बेस्ड टाइप ऑफ क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं। एमसीक्यू का मतलब होता है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, मतलब आपको एक सवाल दिया जाएगा और उसके लिए आपको 4 ऑप्शन होंगे। उसमें से कोई भी जो सही वाला ऑप्शन है ये आपको क्या करना होता है? सिलेक्ट करना होता है। अब दिखने में तो बड़ा आसान लगता है कि कुछ भी लिखना नहीं है, फटाफट खाली जो है कंप्यूटर पे सिलेक्ट कर लेना है। बट गाइस, ऑप्शन उतने ही ज्यादा कंफ्यूजिंग होते हैं और टाइम की जो है यहाँ पे बहुत कटौती होती है। कैसे? आपको 150 क्वेश्चन जो है ये 120 मिनट में सॉल्व करने हैं। जी हाँ गाइस, यहाँ पे टाइम का प्रेशर बहुत ज्यादा होता है। तो ये एग्जाम ना केवल आपका बेसिक नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग और कंसेप्ट टेस्ट करता है, साथ ही साथ ये भी टेस्ट करता है कि क्या आप प्रेशर हैंडल कर पा रहे हो कि नहीं। अगर यहाँ पे देखें तो आप एडवोकेट बनने वाले हो, इसीलिए आप लॉ की तैयारी कर रहे हो, और ये प्रोफेशन में टाइम मैनेजमेंट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और इसीलिए इस एंट्रेंस एग्जाम में ही इस चीज को टेस्ट किया जाता है, जहां पे आपको एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 1 मिनट से भी कम का समय दिया जाता है। और नॉट ओनली दैट, इसके अलावा अगर हम देखें 150 क्वेश्चन 120 मिनट हमें दिख तो रहा है, बट क्या सारे क्वेश्चन हमें एक बार में आ जाएंगे? नहीं ना। कुछ क्वेश्चंस में हमें कंफ्यूजन होगा, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हो सकते हैं जहां पे हमें पता ही नहीं है, हमें सोचने के लिए थोड़ा ज्यादा समय लग गया। कुछ क्वेश्चंस लंबे होते हैं, आरसी आ जाता है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ जाता है, तो क्वेश्चन पढ़ना है। उसके बाद जो है चारों ऑप्शंस पढ़ के समझ के जो है सबसे एक्यूरेट आंसर सिलेक्ट करना है, क्योंकि चारों ऑप्शंस कंफ्यूजिंग भी होते हैं तो समय लगता है। इस चीज के लिए आपको जो है प्रैक्टिस की बहुत ज्यादा जरूरत है। अब सडनली एक दिन या एक हफ्ते की प्रिपरेशन में जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर तो कर लोगे, बट हो सकता है कि आपका जो एम है, आपका जो गोल है टॉप लॉ कॉलेजेस का,
वहां तक आप ना पहुंच पाओ। इसीलिए बहुत जरूरी होता है स्टार्टिंग से सही वक्त से इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना। और जब जागो तब सवेरा, तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन जो है स्टार्ट कर देनी चाहिए, क्योंकि इस कंपटीशन में अगर सरवाइव करना है, इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में अगर सरवाइव करना है, तो हमें हमेशा जो है प्रिपरेशन के साथ आगे बढ़ना जरूरी है। अब अच्छी बात यह है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब गलत आंसर जाने पे कोई भी आपके मार्क्स जो है ये डिडक्ट नहीं होते हैं। और इस एंट्रेंस एग्जाम को कोई भी स्टूडेंट जो है अपीयर कर सकता है। यहाँ पे इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए कोई भी एज लिमिट नहीं होती है। अब आइडियली अगर आप टॉप कॉलेज को एम कर रहे हो, तो आपका जो टारगेट स्कोर है ये कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए 125 प्लस। अब ये टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, ये इसी वीडियो में मैं आपसे आगे चल के डिस्कस करूंगी। अब इस एग्जाम को कौन अपीयर कर सकता है? इस एग्जाम को वो अपीयर कर सकता है जिसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो गया है, या फिर वो अपने फाइनल ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में है। तो अगर आप जनरल या ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 45% चाहिए। अगर आप SC ST कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो आपको ग्रेजुएशन में मिनिमम 42% चाहिए। एंड अगर आप आउटसाइड महाराष्ट्र कैंडिडेट हो, आउटसाइड महाराष्ट्र स्टेट में रहते हो, तो फिर आपको मिनिमम 40% जो है ये चाहिए होता है। अब इस एंट्रेंस एग्जाम की एलिजिबिलिटी जो है बहुत ज्यादा वैसे टफ नहीं है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जो है इस एग्जाम को देने के लिए एलिजिबल है। एंड जैसे मैंने बताया, कोई भी एज लिमिट जो है ये नहीं है। मतलब अगर आपका ग्रेजुएशन कुछ साल पहले कंप्लीट हुआ है एंड अभी आपको लग रहा है कि आपको इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपियर करना है, आप जरूर अपियर करके अपनी लॉ डिग्री जो है ये परस्यू कर सकते हो। अब क्या ये एंट्रेंस एग्जाम देना कंपलसरी है? क्या बिना ये एग्जाम दिए हम लॉ परस्यू कर सकते हैं क्या? द आंसर इज नो गाइस, ये एग्जाम देना कंपलसरी है। बिना एग्जाम दिए आपका एडमिशन जो है कोई भी लॉ स्कूल में नहीं हो सकता है। और इस एग्जाम 2025 जो है, इसका एक्सपेक्टेड चांसेस है कि ये एग्जाम मार्च में होने वाली है। तो फटाफट से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। अगर आप मुंबई में रहते हो, तो ऑफलाइन बैचेस जो है अवेलेबल है। अगर आप मुंबई के बाहर रहते हो या वर्किंग हो, तो हमारे पास ऑनलाइन बैचेस भी अवेलेबल है। अब अपनी प्रिपरेशन जो है, इसके लिए आपको बी एडुकेयर की हेल्प क्यों चाहिए? देखो गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि पेपर पैटर्न तो हमने समझ लिया 150 मार्क, बट ये 150 मार्क के क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाएंगे? ये क्वेश्चंस जो है 4 सब्जेक्ट में डिवाइडेड होते हैं। फर्स्ट लीगल रीजनिंग, जो आपको 30 मार्क के लिए पूछा जाता है। नेक्स्ट जीके करंट अफेयर्स, जो आपको 40 मार्क के लिए पूछा जाता है। उसके बाद आता है लॉजिकल रीजनिंग 30 मार्क के लिए, और इंग्लिश 50 मार्क के लिए। अब ये 4 अलग अलग सब्जेक्ट्स जो है आपको एक साथ सॉल्व करने हैं। यहाँ पे कोई ब्रेक नहीं मिलेगा, ना ही अलग अलग दिन पे आपको इस एंट्रेंस एग्जाम को अपीयर करना है। सिंगल गो में आपको ये सारे अपीयर करने हैं। अब पोर्शन बहुत वास्ट होता है, बिकॉज यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ये सब्जेक्ट्स जो है ये आपका बेसिक नॉलेज टेस्ट करते हैं। जैसे लीगल एप्टीट्यूड में आपको कॉन्ट्रैक्ट लॉ, कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, टॉर्ट्स एटसेट्रा जैसे टॉपिक्स आते हैं। जीके करंट अफेयर्स में, जीके में आपको स्टैटिक पार्ट भी आता है, जिसमें आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, ये सारे क्वेश्चंस आते हैं। इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स जो है आपके लिए बहुत ज्यादा वास्ट हो जाता है। इसीलिए बी एडुकेयर हर हफ्ते करंट अफेयर्स का जो है एक डिटेल्ड वीडियो लेके आता है। तो उसको अगर आप नहीं देख रहे हो, तो हर हफ्ते जो है हमारे चैनल पे वीकली करंट अफेयर वीडियो आता है, जिसमें मैं डिटेल्ड करंट अफेयर्स विद MCQ क्वेश्चंस जो है देती हूँ। तो उसे देखिए, ताकि आपकी करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन जो है ये हो सके। उसके अलावा लॉजिकल रीजनिंग में आपकी स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है, बिकॉज उसमें कैलकुलेशन होता है, इसमें कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स की जरूरत होती है, जहाँ पे आपको क्वेश्चंस जो है कोडिंग, डिकोडिंग, ब्लड रिलेशंस, सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज एटसेट्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इंग्लिश में आपको ग्रामर के साथ साथ RC बेस्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, वोकैबुलरी के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं। एंड ये क्वेश्चंस जो है थोड़े ट्विस्टेड भी होते हैं सारे सब्जेक्ट्स के। इसीलिए बहुत जरूरी है कि सही तरीके से प्रिपरेशन करके, सही टिप्स एंड ट्रिक्स का इस्तेमाल करके आप अपनी प्रिपरेशन करो, ताकि समय से पहले आप अपने पेपर को क्या कर पाओ, सॉल्व कर पाओ, और आपके पास थोड़ा वक्त बचे उन क्वेश्चंस को देखने के लिए जो आपको एक बार में नहीं आए थे, या फिर पूरा पेपर थरोली गो थ्रू करने के लिए। तो इसके लिए जो है, अब पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या होता है? पेपर का डिफिकल्टी लेवल मॉडरेट होता है।
एंड ये कैसा होता है, इसके लिए मैंने आपके लिए एक फ्री मॉक टेस्ट जो है रखा हुआ है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल रही हूँ। एब्सोल्युटली पूरा का पूरा एक मॉक टेस्ट, 150 क्वेश्चन, 120 मिनट, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप उसको देख के अपीयर करके समझ सकते हो कि कैसे टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसे हम प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो प्रिपरेशन के साथ साथ हमें एडमिशन प्रोसेस जो है ये एक बेसिक आइडिया पता होना चाहिए। डिटेल्ड आइडिया आपको हमेशा हमारे यूट्यूब चैनल पे मिलता रहेगा, या फिर आप हमें इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना जरूरी है, क्योंकि रजिस्ट्रेशन जब होता है तो उसके बाद हमें हॉल टिकट इशू की जाती है। हॉल टिकट में एक एड्रेस आता है जहाँ पे जाके हमें इस एंट्रेंस एग्जाम के लिए अपीयर करना है। उसके बाद रिजल्ट आता है, और उसके बाद होता है आपका कॉमन एडमिशन प्रोसेस। कॉमन एडमिशन प्रोसेस में कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट करने हैं, कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है, कैसे है, ये सारी चीजें जो है आपको बी एड केयर पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेगा टिल आपका एडमिशन नहीं हो जाता है इन द कॉलेज। ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे फटाफट से इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। हमारे ऑफलाइन कोचिंग सेंटर्स जो है ये ब्रांचेस में है। आप यहाँ पे आके फ्री डिटेल्ड जानकारी जो है सीईटी एग्जाम की ले सकते हो। एंड अगर आपको पॉसिबल नहीं है यहाँ पे आने के लिए, तो आप हमें नीचे दिए गए नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अब टारगेट कॉलेज जो है आपकी ये होनी चाहिए, बिकॉज महाराष्ट्र के ये टॉप 10 कॉलेजेस हैं जो 3 इयर्स एलएलबी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करवाते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 इयर्स एलएलबी एग्जाम क्लियर करके एंट्रेंस एग्जाम का गोल जो है, जब आपका ये होगा, तो जब आप एलएलबी पास आउट करोगे इन टॉप कॉलेजेस से, तो डेफिनेटली जो है आपकी प्लेसमेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। आपको यहाँ पे मूड कोर्ट कॉम्पिटिशन्स, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज एंड जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं, ये खुद एक वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज होते हैं। इसीलिए ये महाराष्ट्र की टॉप कॉलेजेस है। तो इसका आप जो है डिटेल्ड, आई वुड से कि वीडियो जो है मैं जल्द लेके आऊंगी कि टॉप कॉलेजेस जो है आइडियली आपका गोल क्यों होना चाहिए। तो अगर आपको कोई भी डाउट आ रहा है तो आप हमें पूछ सकते हो। फटाफट से एंट्रेंस एग्जाम जो है यहाँ पे अगर इसको क्लियर करना है ठीक इन्हीं स्टूडेंट्स के जैसे, ये हमारे 2024 के कुछ बच्चे हैं। लिस्ट जो है बहुत लंबी है कि कैसे इन्होंने इस एंट्रेंस एग्जाम को जो है क्लियर किया हुआ है। और अगर आप लाइव लेक्चर्स चाहते हो जहाँ पे आप घर बैठे बैठे अपने एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो वो भी अवेलेबल है। और अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, तो सेल्फ स्टडी के लिए वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी अवेलेबल है, जहाँ पे आप अपने सूटेबल टाइम के साथ पढ़ाई जो है ये कर सकते हो। तो बिना कोई देरी के इस एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए, ताकि आप भी इन्हीं टॉपर्स के जैसे जो है इस एंट्रेंस एग्जाम को क्लियर करके महाराष्ट्र के टॉप लॉ कॉलेज में जो है अपनी पढ़ाई कर सके। बीएड केयर इज ट्रस्टेड बाय द स्टूडेंट्स अपनी एंट्रेंस एग्जाम प्रिपरेशन के लिए, जहाँ पे हर साल बीएड केयर से जो है 50+ स्टूडेंट्स जो है जीएलसी आईएलटीएस में जाते हैं। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी तरीके के क्वेश्चंस अगर आपके दिमाग में आ रहे हैं, तो आप हमें इन नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो केयर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो आपको क्लासरूम, लाइव क्लास, रिकॉर्डेड लेक्चर, बुक्स, ई बुक्स एंड टेस्ट पैक फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं। डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एज वेल।